हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुन सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जनरल एप्टीट्यूड आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इस सुन डेटा एनालिसिस पे मैं पार्ट 2 आज लेके आया हूं। इससे पहले मैंने लाइन ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस बताए थे। आज मैं आपके सामने बार ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि 2025 एंड 24 एंड 23 पे आए हुए क्वेश्चन। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। सुन, ये पहला क्वेश्चन है जो कि सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड मैथमेटिकल साइंस में पूछा गया है। द नंबर ऑफ कोकोनट इन मिलियंस, गुआवा, मैंगो एंड एप्पल ट्री इन ए रीजन in 2010 and 2020 are shown in the following figure. The maximum relative change in number was for. आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कोकोनट है, गोवा है, मैंगो है, एप्पल है। यहाँ पे आपको 2010 से 2020 में चेंज दिखा रखा है, तो आपसे पूछा जा रहा कि मैक्सिमम रिलेटिव चेंज कौन से मतलब कोकोनट में आया, गोवा में आया, या मैंगो में आया, या एप्पल में आया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे चारों को लिख लेते हैं ना। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कोकोनट के बारे में ना, ठीक है, कोकोनट लिख लेते हैं, है ना। तो कोकोनट एंड नेक्स्ट है हमारा गुआवा एंड मैंगो एंड देन एप्पल। अब हम ये देखते हैं कि 2010 में कितना था और 2020 में कितना हो गया। यहां से हम रिलेटिव चेंज पता कर लेंगे, भैया चेंज कितना आ रहा है। तो 2010 की बात करें तो कोकोनट 15 था मिलियन, है ना। और ये चेंज होके यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, मतलब 12 हो गया, राइट, है ना। यहाँ पे ये दे रखा है। उसके बाद अगर गोवा की बात करें तो ये 25 था, है ना। और ये चेंज होके यहाँ पे कितना हो गया भैया, 22 हो गया। अगर नेक्स्ट बात करी जाए तो मैंगो जो था वो हमारे पास यहाँ पे 20 था, और ये कम होके यहाँ पे कितना हो गया, 18 हो गया। क्लियर है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे लेक्स एप्पल के बारे में, तो एप्पल हमारे पास यहाँ पे कितना था, 30, और ये जो हो गया ये बढ़ के कितना हो गया भैया, 35 हो गया। तो आपको ये पता लगाना कि कितना मैक्सिमम रिलेटिव चेंज आया है ना। तो रिलेटिव चेंज की बात करी जाए तो कैसे निकालते हैं सुन रिलेटिव चेंज, है ना। तो रिलेटिव चेंज की बात करें, पहले कितना था और कितना बढ़ा या घटा, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास 3 का चेंज आया है ना। तो 3 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, है ना। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज चेंज भी यहाँ पे निकल जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, 20% आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारे पास अगला गुआवा में कितना चेंज आया। तो गुआवा में आया यहाँ पे 3/25 इंटू यहाँ पे कितना आएगा भैया, 100, है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 4, आई थिंक 12% आ रहा है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो यहाँ पे तो 2 का ही चेंज आ रहा है। तो 2/20 इंटू 100, तो यार ये आएगा हमारे पास आई थिंक 10% के बराबर ही आएगा। एंड नेक्स्ट अगली बात करी जाए तो अगला हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है सुन, 5 का चेंज आ रहा है ना। तो 5 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, तो यार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आई थिंक 50/3, है ना। और ये आएगा हमारे पास 50/3, तो आई थिंक 16.67 टाइप का आएगा, है ना। तो मैक्सिमम चेंज जो आ रहा है वो हमारे पास किस में आ रहा है स्टूडेंट, कोकोनट में आ रहा है। क्लियर है। तो हमारे पास ए ऑप्शन जो होगा वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर अंडर फॉरेस्ट in 4 countries A, B, C, D for the year 2014 and 2024 are shown in the given bar chart। हमारे पास यहाँ पे बार चार्ट के अंदर जो फॉरेस्ट का किलोमीटर स्क्वायर एरिया है वो इन 4 कंट्री का हमें 2014 से लेके 2024 में चेंज आपको यहाँ पे दिखा रहा है। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिफॉरेस्टिंग ड्यूरिंग द 2014 टू 2024 वाज इन द कंट्री। तो यहाँ पे हमारे पास डिफॉरेस्टिंग दिखा रखा है कि पहले इतना किलोमीटर स्क्वायर में जंगल था, अब वो घट के इतना हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी 4 कंट्री में 2014 का हमारे पास फॉरेस्ट का किलोमीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है, एंड उसके बाद 2024 में कितना हो गया ये भी हमें गिवन है। तो आपको ये पता लगाना है कि सबसे कम डिफॉरेस्टिंग कौन सी कंट्री में हुई है, मतलब सबसे कम जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जो डिक्रीज हुआ है वो किस में हुआ है, आपको ये पता लगाना है ना। तो यार हम क्या करेंगे यहाँ पे, वही सेम अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे, ए बी सी एंड डी, ये चारों कंट्री लिख देंगे, है ना। चारों कंट्री के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम 2000 यहाँ पे 14 एंड 2024 में हम यहाँ देख लेंगे कितना आ रहा, एंड देन हम यहाँ पे रिलेटिव चेंज देख लेंगे ना, कि रिलेटिव चेंज
कितना हुआ है, और आपको देखना है कि कम किस में हुआ, सबसे कम रिलेटिव चेंज होगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम देखें यहाँ पे 2000 मतलब ए के अंदर की बात करें तो एक कंट्री में हमारे पास जो था वो 200 था यहाँ पे, है ना? ठीक है, एंड यहाँ पे घट के जो हो गया ये 150 हो गया। क्लियर है? तो अगर मैं इसका रिलेटिव चेंज की बात करूं तो यार भैया 50 का चेंज हुआ तो 50/200 इंटू 100, तो आप देखोगे यार 25% हमारे पास डिफॉरेस्टिंग यहाँ पे हुई है। अगर मैं बात करूं बी कंट्री के बारे में तो ये 400 था हमारे पास यहाँ पे, है ना? और अब ये हो गया 320, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं तो इसका जो परसेंटेज होगा वो कितना आएगा यहाँ पे, आप देख रहे हो सुनिए 80 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, तो यार ये 20% हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सी के बारे में। तो सी के बारे में ये हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, 150 है ना? आई थिंक 150 है यहाँ पे, और यहाँ पे घट के कितना हो गया, ये 120 हो गया, है ना? तो आपको बोला जा रहा है कि 120 हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा आई थिंक डिफरेंस हमारे पास आ रहा 30 का, 30/150 इंटू 100, तो आप देखेंगे यार यहाँ पे तो ये आएगा हमारे पास 5, तो यार ये भी हमारे पास 20% के आसपास आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे तो डी में हमारे पास कितना हो रहा है भैया, तो डी में हमारे पास यहाँ पे था 600, है ना? और ये घट के हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, 550 हो गया। तो आप देखोगे सुनिए 50/600 इंटू 100 हो जाएगा, तो यार यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50/6, और 50/6 की बात करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 8, हाँ 8.67 आएगा। और सबसे कम जो आ रहा है वो हमारे पास डी में आ रहा है, तो यहाँ पे जो डिफॉरेस्टिंग होगी वो डी कंट्री में सबसे कम होगी। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ग्राफ वाले तो आपको अप्रोक्सीमेट डेटा लेना, अब एग्जैक्टली यहाँ पता नहीं पड़ रहा है कि 550 आप बोलोगे सर तो 540 आ रहा है, तो आप अप्रोक्सीमेट डेटा यहाँ पे ग्राफ को देख के लेना होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, द बार डायग्राम शोज द चेंज इन द नेट असेट ऑफ द 4 कैंडिडेट एज डिक्लेयर इन देयर नॉमिनेशन फ्रॉम ड्यूरिंग टू सक्सेसिव जनरल इलेक्शन इन द कंट्री। मतलब जब भी इलेक्शन होते हैं तो जो नॉमिनी होते हैं वो अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हैं कि हमारे पास इतनी नेट असेट है, मतलब असेट को डिक्लेयर करते हैं। विच ऑफ द इन्फरेंस इज डेफिनेटली ट्रू। तो यहां पे हमारे पास कैंडिडेट है, इसकी पहले जो इनकम थी वो 4 थी और अब वो बढ़ के 6 हो गई, पहले 6 थी इसकी बढ़ के 9 हो गई, है ना? इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे डेटा दे रखा है। ऑप्शन ए बोल रहा है कैंडिडेट 1 एंड 2 डिड इक्वली वेल फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूंसी बट स्पेंड डिफरेंट अमाउंट। भैया यहाँ पे खर्चे की बात नहीं करी, ये नेट असेट का डेटा है, ये फालतू की बात है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है ना? इसी प्रकार से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो देखोगे, द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ कैंडिडेट 4 इज लार्जेस्ट। तो यार यहाँ पे ये पता नहीं पड़ रहा कि किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी है छोटी है ना? भाई ये तो ये बता रहा है कि उसका नेट असेट कितना था, पहले कितना था और अब कितना हो गया। यहाँ पे ये नहीं पता पड़ रहा कि किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी है या छोटी है, तो यार ये डेटा भी हमारे पास फालतू की बात कर रहा है। अब बी और सी की बात करते हैं, तो बी की बात करते हैं, कैंडिडेट 3 वॉज द मोस्ट इंटरप्राइजिंग as the percentage growth of his asset in the is the maximum। ये बोल रहा है कि 3 की जो परसेंटेज ग्रोथ हुई है वो सबसे मैक्सिमम हुई है। तो भैया यहां पे अगर 3 की बात करेंगे तो 1 से 1.5 हो गया, तो 0.5 बढ़ा है ना? 0.5 1 में बढ़ा है, तो अल्टीमेटली इसकी जो ग्रोथ हुई 50% हुई है। पर अगर मैं इसकी बात करूं तो कैंडिडेट 2 की भी ग्रोथ 50% हुई है। भैया 6 था 9 हो गया, तो इसकी भी ग्रोथ 50% हुई है, इसकी ग्रोथ भी 50% हुई है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि यार 3 की जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा हुई है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, द परसेंटेज डिक्लाइन इन द असेट ऑफ कैंडिडेट 4 इज सेम एज द परसेंटेज इंक्रीज इन द असेट ऑफ कैंडिडेट 3। ये बोल रहा है कि कैंडिडेट 3 की जितनी असेट बढ़ी है उतनी असेट कैंडिडेट 4 की घटी है परसेंटेज में। तो भैया बिल्कुल सही है, 0.5 बढ़ी है, यहां पर तो 50% बढ़ी है, तो 50% इसकी घट भी गई है, राइट? तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सुन यार, ये हमारी बुक है जो कि सीएसआर पे और भी अच्छे क्वेश्चंस आप ट्राई करना चाहते हैं और शॉर्ट नोट्स चाहते हैं, तो टॉपिक वाइज आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इसे जरूर अमेजॉन फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ द 4 स्टेट्स S1, S2, S3 एंड S4 आर शोन देयर अरेंजमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी वुड बी। तो यहां पे हमारे पास पॉपुलेशन का जो एरिया है, मतलब एरिया दे रखा है और हमारे पास पॉपुलेशन इन मिलियंस दे रखी है। तो आपसे ये पूछा जा रहा कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पे जमा उसकी डेंसिटी को। सो द डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, पॉपुलेशन अपॉन एरिया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुन S1 के बारे में ना, तो मैं S1, S2, S3 एंड S4 के बारे में बात करता हूं ना। और इनका सबसे पहले यहां बात करता हूं, सुन पॉपुलेशन कितनी है, तो पॉपुलेशन भी हमारे पास दे रखी है, तो मैं काम करता हूं यहाँ पे पैरामीटर लेके लेता हूं ना, फिर करते हैं ना।
एंड यहाँ पे बात करते हैं एरिया, है ना। देन हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी डेंसिटी के बारे में, है ना। दैट इज क्या होगा सुन, पी बाय ए, है ना, दैट इज पॉपुलेशन बाय एरिया। अब बात करते हैं हमारे पास पॉपुलेशन यहाँ पे S1 की कितनी है, तो ये हमारे पास जो दिख रही है ये 120 दिख रही है, क्लियर है। S2 की बात करते हैं तो यार ये हमारे पास यहाँ पे कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है ना। नेक्स्ट S3 की बात करते हैं तो यार ये हमारे पास यहाँ पे दे रखी है 80, है ना। एंड S4 की बात करते हैं तो आई थिंक यहाँ पे दे रखी है 90, क्लियर। अब एरिया की बात करते हैं तो एरिया हमारे पास यहाँ पे कितना दे रखा भैया, 300 एरिया दे रखा S1 का, है ना। S2 का जो एरिया है वो हमारे पास 150 दे रखा है ना। S3 का जो एरिया है वो भी हमारे पास 150 दे रखा है। एंड S4 का जो एरिया है वो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है भैया, 80 दे रखा है। वैसे 80 के आसपास ले सकते हो आप, है ना, 80 हमारे पास दे रखा है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं ना। तो पॉपुलेशन अपॉन एरिया दैट इज 120 अपॉन 300 निकालते हैं ना। तो ये कितना आ रहा डेंसिटी से यहाँ पे पता पड़ जाएगा ना। तो जब आप देखोगे तो यार ये आएगा हमारे पास, 0 से कैंसिल हो गया, 6 दूना 12 और 5 चंग 30। आई थिंक हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यार, ये आएगी हमारे पास 0.4, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है, राइट। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सुन, पॉपुलेशन अपॉन एरिया दैट इज 30 अपॉन 150, है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास 1/5, है ना, 1/5 आएगा। तो आई थिंक इसको हम लिख सकते हैं 0.2। आपसे क्या बोल रहा था रेस्टोरेंट, यहाँ पे आपको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है ना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में, तो यार ये आएगा हमारे पास 80 अपॉन 150, है ना। तो जब आप देखोगे तो यार ये से तो कैंसिल हो रहा है और 8/15 हो रहा है ना। तो 8/15 है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको पॉइंट में निकालना पड़ेगा, दैट इज 80 एंड 15 15 5 75 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ना। 5 बचा, है ना, और वापस यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 15 3 पता है, मतलब 0.53 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, राइट। तो यार ये हम लिखेंगे 0.53 के बराबर आएगा, राइट। अब इसकी बात करते हैं यार ये कितना आ रहा है, तो इसको भी देख ही लेते हैं ना। तो यार ये आएगा हमारे पास यहाँ पे, चूंकि हमारे पास यहाँ पे क्या रहा, पॉपुलेशन अपॉन एरिया, तो यार ये आएगा 90 अपॉन 80। तो यार ये तो हमारे पास 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी ना। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो आ रही है वो हमारे पास किसकी आ रही भैया, S4 की आ रही, सबसे ज्यादा S4 की आ रही। तो सबसे ज्यादा S4 इन दो ऑप्शन में आ रहे हैं, मतलब ये दोनों में से एक करेक्ट हो सकता है, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। उसका सेकंड नंबर पे हमारे पास S3 आ रहा है, S3 आ रहा है, मतलब हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। फिर हमारे पास S1 आएगा, फिर हमारे पास S2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्राफ शोज एवरेज रन रेट बाय टीम ए एंड बी इन द 20 ओवर क्रिकेट मैच। तो आपसे पूछा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास टीम ए और बी की यहाँ पे रन रेट दे रखी है, 1 से लेके 5 ओवर में कितनी है, 6 से 10 में कितनी है, 11 से 15 में कितनी है और 16 से 20 में कितनी है। तो एक काम करते हैं, इनके रन निकाल लेते हैं यहाँ पे ना। तो यहाँ पे मैं ए टीम लेता हूं और यहाँ पे मैं बी टीम ले लेता हूं, है ना। और मैं यहाँ पे क्या करता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लेता हूं 1 से लेके 5 ओवर के बीच में इसने कितने रन बनाए, 5 से लेके मतलब 6 से लेके 10 में इसने कितने रन बनाए, एंड 11 से लेके 15 में इसने कितने रन बनाए, एंड 16 से लेके 20 में इसने कितने रन बनाए। हम ये देख लेते हैं ना, उससे हमारा काम हो जाएगा। तो देखो यार यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 से लेके 5 ओवर में इसने 9 की रन रेट से खेला है ना। 9 की रन रेट मतलब 5 ओवर में 9 की रन रेट मतलब 45 रन बनाए इसने, है ना। यहाँ पे इसने 45 बनाए। तो बी ने कितने बनाए भैया, 10 की रन रेट से, मतलब यहाँ पे 50 रन इसने बनाए, क्लियर है। 10 की रन रेट का मतलब ये होता है कि हर एक ओवर में यहाँ पे 10 रन बनाए, तो 5 ओवर में 50 रन बन जाएंगे। इसी प्रकार से 6 से 10 की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये 12 की रन रेट से बना रहा है 6 से 10 में, है ना। तो 12 की रन रेट मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 12 पंजे 60, है ना भाई। एक ओवर में 12 रन तो 5 ओवर में 60 रन हो जाएंगे, राइट। इसी प्रकार से बी की बात करते हैं तो बी ने यहाँ पे कितना 13 की रन रेट से बनाया है ना। तो यार ये आएगा 13 पंजे 65, है ना। नेक्स्ट 11 से 15 की बात करी जाए तो 11 से 15 में हमारे पास 10 की रन रेट से इसने बनाए, तो यार वही हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, 10 की रन रेट में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 रन हो जाएगा। और ये हमारे पास यहाँ पे कितना बन रहा है भैया, 9 की रन रेट से बना रहा है ना, तो यार ये 45 रन हो जाएगा। इसी प्रकार से 16 से 20 की बात करी जाए तो यार ये 14 की रन रेट से बना रहा है, तो 14 यहाँ पे कितना आएगा सुन, 14 की रन रेट है तो 14 पंजे 70 रन बनाएगा ये, क्लियर है। और ये हमारे पास यहाँ पे कितनी रन रेट से बना रहा, 12 की रन रेट से बना रहा, तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, 12 पंजे 60 रन हो जाएगा, क्लियर। तो यार ये आपके पास एक डेटा आ गया। अब एक काम करते हैं, टोटल रन किसने कितने बनाए वो भी देख ही लेते हैं, है ना। तो टोटल रन कितने बनाए यार भैया, यार ये आएगा हमारे पास 5 और 6 11, 11 और 7, 11 और 7 देखेंगे 18, 18 आई थिंक ये 225 रन इसने बनाया है ना, ठीक है। एंड अगर मैं इसकी बात करूं तो यार ये कितने बन रहे हैं हमारे पास यहाँ पे,
तो 6 और 4 10 और 110, 110 और 60, 170 और 50, है ना। तो आई थिंक ये हमारे पास 220 के आसपास बन रहे हैं ना। ये आ रहा क्लियर है? अगर आप गिन भी लोगे एक बार तो यार ये आएगा 50 50, हाँ 220 आ रहा है, क्लियर। अब हम एक काम करते हैं, एक एक स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ते हैं, है ना। ए ऑप्शन बोल रहा है कि टीम बी स्कोर्ड मोर रन देन टीम ए इन द फर्स्ट 10 ओवर। ये बोल रहा है कि फर्स्ट 10 ओवर में बी ने ज्यादा स्कोर किया टीम ए से। तो फर्स्ट 10 ओवर में देखो यहाँ पे, तो फर्स्ट 10 ओवर में इसने कितने बनाए भैया? 105, और इसने कितने बनाए भैया यहाँ पे हमारे पास? 115। तो यार ये बोल रहा है कि टीम बी ने ज्यादा स्कोर किया भैया, ट्रू स्टेटमेंट है, तो सही बात बोल रहा है, इसने 115 बनाया, इसमें बात सही है एकदम। नेक्स्ट बात करते हैं, टीम ए स्कोर्ड मोर रन देन टीम बी इन ऑल। तो ये बोल रहा है कि टीम ए ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है टीम बी ने ओवरऑल, तो बिल्कुल सही बात है, 225 बनाया, इसने 200 बनाया, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। टीम बी स्कोर्ड मोर रन इन द 1 to 10 आवर देन इन 11 to 20। ये बोल रहा है कि 1 से 10 में बी ने ज्यादा स्कोर किया है 11 से 20 में। तो एक काम करते हैं यार, यहाँ पे देख लेते हैं कितना हो रहा है ना। तो यार ये हमारे पास 115 रन हो रहा है, एंड यहां से हमारे पास कितना हो रहा है भैया? 105 रन हो रहा है, क्लियर है। तो यार 115 और 105 रन है, तो यार बात तो सही बोल रहा है कि टीम बी स्कोर मोर रन इन द 1 to 10, क्योंकि 115 बनाया, 105 बनाया उसके बाद, तो बात सही है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो एक तरह से देखा जाए तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो यही है। और आप बोलोगे सर कैसे? टीम ए हैज लोअर ओवरऑल रन रेट देन टीम बी। ये बोल रहा है कि टीम ए की जो रन रेट है वो हमारे पास यहाँ पे कम होगी। भैया एक काम करो यार, अगर मैं इसकी रन रेट देखूंगा तो 225 डिवाइडेड बाय 20 यहां देखेंगे, और ये देखेंगे 220 डिवाइडेड बाय 20। तो आप जानते हो यार ए का रन रेट हमारे पास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बी का रन रेट, और ओवरऑल रन ज्यादा हो रहे हैं, तो भैया ऑब्वियसली ए का जो रन रेट होगा वो बी से ज्यादा होगा। पर ये तो गलत बात बोल रहा है कि ए का कम है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द फॉल्स ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, द फिगर शोज एज वाइज बार ग्राफ ऑफ द मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द टू कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू बी ट्रू। आपसे बोला जा रहा है कि दो कंट्री की हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि मेल और फीमेल में यहाँ पे 0 से 7 वाले जो पॉपुलेशन है वो इतनी दे रखी है, फिर 7 से 14 में दे रखी। तो जितने ज्यादा बूढ़े होते जा रहे हैं उनकी पॉपुलेशन यहाँ पे क्या होती जा रही? कम होती जा रही। यहाँ पे जो दूसरी कंट्री क्यों है वहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, वहां पे ये सब एज वाले लोग यहाँ पे बराबर दिख रहे हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जो 84 से 91 वाले थोड़ा कम है, फिर उसके बाद ये ज्यादा हो रहा है, फिर ये ज्यादा हो रहा है ना। तो एक तरह से ये हमारे पास दो डेटा गिवन दे रखा है। अब आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा ट्रू है, तो ये बोल रहा है कंट्री क्यू हैज हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये बोल रहा है कि कंट्री क्यू में यहाँ पे लोग जो है वो ज्यादा यहाँ पे जी रहे हैं, मतलब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो हायर है एज कंपेयर टू पी। तो यार भैया इस डेटा से हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि कौन किस में ज्यादा जी रहा है, क्लियर है। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे जो डेटा हो रहा है ये बस ये दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे जो कम एज वाले और ज्यादा एज वालों में कितने लोग यहाँ पे मतलब धीरे धीरे जो हो रही है वो पॉपुलेशन यहाँ पे एज बढ़ती जा रही है तो कम होती जा रही है ना। पर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, क्लियर है। तो दैट्स वाई ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ये पर कैपिटा इनकम की तो बात ही नहीं दे रखी यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री पी इज डिक्रीजिंग मोर रैपिडली देन क्यू। देखो सामने दिख रहा है कि जो पी की पॉपुलेशन वो एकदम डिक्रीज होती जा रही है ना। अल्टीमेटली जैसे जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप एज बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे क्या हो रही है? एकदम डिक्रीज होती जा रही पॉपुलेशन, है ना, कम होती जा रही। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? रैपिडली देन क्यू, क्यू में तो कम ही हो रहा है। कंट्री पी हैज बेटर हेल्थ फैसिलिटी, भैया बात ही नहीं कर सकते, हेल्थ फैसिलिटी की बात कहां से कर सकते हैं? सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्री ओवर 9 months इज शोन इन द ग्राफ, द एवरेज ग्रोथ ओवर द पीरियड अंडर द कंसिडरेशन, जहां पर टन्स पर मंथ में आपको यहाँ पे ग्रोथ दे रखी है। तो आपसे पूछा जा रहा कि यहाँ पे एवरेज ग्रोथ क्या होगी, है ना। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास मिनिमम 2.6 है और मैक्सिमम 5 है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका डिफरेंस लेता हूं तो यार ये आएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इंटरवल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, डिवाइडेड बाय आप 8 कर दीजिए, यहाँ पे इसकी एवरेज ग्रोथ निकल आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 2.4 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज इक्वल टू 0.3। तो 0.3 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, और आपको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। बाकी अगर आप CSIR का जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स फॉर नेक्स्ट एग्जाम दिसंबर 2026 के लिए लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। जून 2026 के लिए कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों आपको मिल जाएगा। बाकी स्टूडेंट हमारी कॉम्बैट सीरीज एंड जो नया कोर्स है दिसंबर 2026 के लिए, उसकी फीस 899 है, जो कि अभी हमने शुरू किया है। बाकी IIT जिम का कोर्स भी आप मैथ्स कैरियर पे देख सकते हैं। अलग अलग सेट एग्जाम के कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल है।
बाकी ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा आप मैथ्स के ऐप पे ले सकते हैं। एंड ये हमारा मैथ्स के ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसा आप हमारा कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी जनरल अपडेट की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।